वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिंदी के एक और टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। 6 टेस्ट मैं करा चुका हूं, ये 7वां टेस्ट है। ठीक है, मजा आ रहा होगा हिंदी करने में। सब लोग ऑलमोस्ट 50-55 क्वेश्चन ठोक रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रहा तो हिंदी आराम से 55 नंबर ले आओगे। जीएस को पीवाईक्यू और जो टेस्ट मैं कराता जा रहा हूँ वो भी करते जाओ, बहुत क्लास लेवल के क्वेश्चन है। आराम से इस बार स्कोर प्रीलिम्स में अच्छा हो जाएगा। बाकी मेंस की स्ट्रेटजी फिर बनाई जाएगी अगर प्रीलिम्स देखते हैं कितने बच्चों का निकलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित विलोम युग्मों में गलत की तलाश करनी है, कौन सा गलत है। ठीक है, अभिज्ञ का भिज्ञ, मग्न का ऊपर, अनंत का शांत, खंडन का मंडन। ठीक है, अगेन वही एक चीज करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसको अप्लाई करो। नंबर देखो कितने सही हो रहे हैं। ठीक, एक नंबर का एक क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, अभिज्ञ का भिज्ञ गलत है क्योंकि अभिज्ञ का आपने पढ़ा होगा आज्ञ होता है। क्या होता है? अभिज्ञ का आज्ञ है, प्रज्ञ है, ठीक है ना, भिज्ञ है, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, भिज्ञ गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों ट्राई करिए। चुस्त का विलोम शब्द बताना है, कौन सा होगा। ठीक है, ढीला लचर, सुस्त छिद्र, ढीला द्रुत, सुस्त मंद। ठीक है, एक चीज और दोस्तों, हिंदी में बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं सर इसका ये नहीं वो होगा। यार आप जिस बुक से पढ़ रहे हो ना वो आयोग ने नहीं बनाई है। ठीक है, वो मार्केट में एक का उठाया, गूगल करा, वो डाल दिया। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो आंसर की देता है ना यार, बहुत टीम लगती है हमारे पास, बहुत बड़ी टीम है। एक करंट अफेयर्स की टीम है, एक पीवाईक्यू की टीम है, सब लोग रिसर्च करते हैं। जितने भी भारत में आयोग हैं वो पेपर बनाते हैं, जो सवाल आते हैं फिर उनकी लिस्टिंग होती है, ऑफिशियल के आंसर की आई है, फिर बनाते हैं ठोक बजा के। गूगल पे रिलाई नहीं है तो भाई भरोसा रखा करो। ठीक है, चलो तो दोस्तों जी हाँ, चुस्त का हो जाएगा ढीला और लचर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ढीला और लचर। ठीक है, चलिए तीसरा नहीं 7वां नंबर देखते हैं। 7वां क्या कह रहे हैं? भूगोल का उचित विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, भूगोल का क्या होगा बताइए दोस्तों। भूगर्भ, खगोल, भूपृष्ठ या व्योम। जी हाँ, तो भूगोल का दोस्तों खगोल बिल्कुल सही है। ठीक है, 8वें का दोस्तों निरामिष, ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निरामिष का क्या होगा? आमिष, शामिश या दोनों। तो दोस्तों निरामिष का आमिष और सामिश दोनों ही होगा। देखो विलोम एक नहीं होता है ना, विलोम एक से अधिक भी होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत हुआ करो। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3, अंत, शांत, ससीम आदि शब्दों के लिए उचित विलोम बताइए क्या होगा। ठीक है, अंत, शांत, ससीम और इन सब आदि, मतलब अंत, शांत, ससीम, बस 3 का विलोम आपको बताना है क्या होगा। कर लिया होगा दोस्तों। जी हाँ, तो अंत, शांत, ससीम, इसका हो जाएगा अनंत, है ना। क्या हो जाएगा? अनंत। ससीम मतलब जिसकी सीमा हो, अनंत मतलब जिसकी सीमा ना हो, है ना। अंत जिसका हो और वो अनंत हो, है ना, बहुत आसान है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में है अर्वाचीन का सही विलोम है, नहीं घटा दो। ठीक है, कौन सा अर्वाचीन का सही विलोम है ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अर्वाचीन का सही विलोम प्राचीन, पुरा, अधुनातन या पौवार्थ। तो देखो अर्वाचीन का मतलब होता है नया और प्राचीन का मतलब पुराना। ठीक है, 5वां कह रहा है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत की पहचान करनी है हमको। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, सो दोस्तों न्यून का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? न्यून का विलोम हो जाएगा, इनमें से कौन सा गलत है? अल्प गलत है, क्योंकि न्यून का मतलब ही है कम और अल्प भी कम, न्यून का अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए 10वां ट्राई करिए दोस्तों। समित का उचित विलोम बताना है, कौन सा होगा। ठीक है, समित का बताइए इसमें से दोस्तों। कर लिया होगा मुझे लगता है अब तक आपने। जी हाँ, तो दोस्तों शमित का जो विलोम हो जाएगा वो उत्तेजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तेजित। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 11 नंबर ट्राई करिए दोस्तों। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है। ठीक, कौन सा नहीं है? वसन, अंबर, पन्नग या कलेवर। तो दोस्तों देखो पन्नग जो होता है ये सांप का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी सारे सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6 देखो दोस्तों। 6 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से सही की तलाश करनी है। ठीक है, उपमान का अधिमान, निंद का वंद, द्वंद का सहज या श्रोता का अन्वेषी। इनमें से कौन सा एकदम सही है? तो दोस्तों निंद का वंद बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, निंद का वंद बिल्कुल सही है। चलिए समुद्र का पर्यायवाची बताइए दोस्तों। अच्छा इसका तो पता है ना आपको कि उपमान का क्या होता है। उपमान का दोस्तों उपमेय होता है। ठीक है, उपमा का क्या होता है? उपमान का उपमेय, पता होगा आपको। ऐसे ही द्वंद का अगर पूछ ले तो सहज नहीं होता है, मैत्री होता है। द्वंद का क्या होता है? मैत्री। ठीक है, ऐसे श्रोता का अन्वेषी नहीं होता है, श्रोता का वक्ता होता है, पता होगा आपको। चलिए 12वां नंबर देखते हैं दोस्तों। पर्यायवाची बताना है, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा इसमें। ठीक है, बताइए दोस्तों। दिव, पारावार, वाहिनी या धूम्रधर। सो दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची होगा इसमें कौन सा? पारावार। कौन सा हो जाएगा? पारावार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक
रसा का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा दोस्तों रसा का पर्यायवाची शब्द है ये बताना है। रतन गर्भ, अचला, तमिश्रा या धरा, ठीक है, कौन सा है इसमें से पर्यायवाची ये बताइए। जी हाँ, तो दोस्तों रसा का पर्यायवाची जो है तमिश्रा बिल्कुल सही है। आप काउंट करते जाओ आपके नंबर सही आ रहे हैं कि नहीं, मतलब ठीक हो रहे हैं क्वेश्चन या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चलो 14 देखते हैं। विडोजा किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुत आसान है, पता होगा आपको ये। विडोजा किसका है पर्यायवाची? दोस्तों विडोजा इंद्र का पर्यायवाची है। किसका है? इंद्र का, ठीक है। अहि का पर्याय नहीं है, बहुत आसान आ गया, ये अभी लास्ट जो पेपर लिया था उसमें भी आया था, ठीक है। अहि का पर्याय कौन सा नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों सिंदूर जो है ये अहिर का पर्याय नहीं है, ठीक है। बाकी उरक, सरिसर्प, पवनास मतलब सांप के हैं ये, भुजंग, ठीक है। तरंग का पर्याय कौन सा नहीं है 20 में ये बताना है। कौन सा तरंग का पर्याय है, सॉरी, ठीक है। पुष्कर, उर्मी, जलधि, कूल। तरंग, ठीक है, जो उठती है लहरें वगैरह, तो उर्मी है दोस्तों। तरंग, विची, उर्मी, लहर, है ना, ठीक है। अब देखते जाओ दोस्तों 20 में नंबर कितने आ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। बगीचे का पर्याय बताना है। बगीचे का पर्याय क्या होगा दोस्तों? बहुत बढ़िया, आसान भी है ये काफ़ी। तो दोस्तों बगीचे में हम लोग अमूमन क्या करते हैं? वे आराम करते हैं, तो आराम हो गया, ठीक है। 16 जनार्दन का पर्यायवाची। भैया आप लोग जनार्दन के पर्यायवाची पिछले में भी बहुत सारे कमेंट करे थे, है ना। तो जनार्दन का पर्यायवाची कौन सा होगा इसमें पूछ रहा है दोस्तों, ये बताना है। तो जनार्दन का पर्यायवाची दोस्तों कृष्ण का होता है, बहुत बार मैंने बताया, विष्णु का नहीं होता है, कृष्ण का है जनार्दन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। विष्णु नहीं होगा, गलत है जो भी आप देख रहे हो, आयोग की डाटा की है ये, कृष्ण ही होगा, ठीक है, गूगल पे मत जाओ। चलो 21 ट्राई करो दोस्तों। 21 क्या कह रहे हैं? हर समय देर से काम करने वाले को क्या कहते हैं? जो हर समय यार पौड़ाया ही रहता है, भाई चलो कर लेंगे, जीएस पढ़नी है पढ़ लेंगे, करंट पढ़नी है पढ़ लेंगे, मतलब हर काम देरी से करने वाले को कहते हैं दीर्घसूत्री। क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री, ठीक है। किसी विषय की पूरी छानबीन, मतलब पूरा एक्सप्लोर कर ले कि अच्छा करंट पढ़नी है तो पूरा निचोड़ लिया उसको, सब एकदम एक्सप्लोर करके, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या पढ़ती है, किस जात की है, भाई कितने हैं, मतलब पूरी छानबीन कर लेते हैं बच्चे, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सो दोस्तों उसको विवेचन करना कहते हैं, ठीक है, विवेचन करना, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अभी देखने कलर अपने आप जैसे मैं करूँगा फिर आ जाएगा, इसको हटाना पड़ता है। चलो 17 देखते हैं। कह रहा है क्रोध का विलोम कौन सा होगा? ठीक है, क्रोध का विलोम नहीं, सॉरी, क्रोध का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो संताप, अमर्ष, वैमनस्थ या भ्रांति। क्रोध का होता है अमर्ष, रोप, रोष बोल दें, ठीक है, ये सब क्रोध के होते हैं। चलिए 18 देखते हैं दोस्तों। बिजली का पर्याय नहीं है कह रहा है, ठीक है, कौन सा नहीं है? देखो दामिनी, चंचला, तड़िता ये सब तो होते ही हैं, वितुंडा नहीं है बिजली का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 23 नंबर देखते हैं दोस्तों। 23 कह रहा है उचित मूल्य से कम मूल्य आंकना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसको क्या कहते हैं? कि जो सही रेट हो उससे भी कम आंकना, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? अवमूल्य। क्या बोलते हैं? अवमूल्यन। जो उचित मूल्य हो उससे भी कम नाप देना। पूछने योग्य को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, प्रशस्त या प्रष्टव्य या प्रक्षा, ठीक है, जो सवाल पूछने योग्य हो उसको क्या बोला जाता है? उसको प्रष्टव्य बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखते हैं। वह महिला जिसका पति परदेश से आने वाला हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये, ठीक है। जो जिसका पति परदेश से आने वाला हो, फॉरेन वॉरेन में काम करता हो, विजय माल्या समझ लो, है ना, तो उसको बोलते हैं दोस्तों आग मिस्त्य पतिका। नाम देख रहे हो, आग मिस्त्य पतिका, मतलब आग में जल रही है पति की याद है ना, आग मस्त पितिका, ठीक है, याद रखिएगा। आग मिस मतलब मिस कर रही है पति को, तो पति हो गया, ठीक है। चलिए तो 25 का सी हो जाएगा। 26 देखते हैं दोस्तों। 26 में कह रहा है जीतने की उत्कट इच्छा होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जीतने की उत्कट इच्छा होती है, इसको बोला जाता है जिगीसा। क्या बोला जाता है? जिगीसा, ठीक है, तो बी हो जाएगा। 31 देखते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण क्या है ये बताना है। कौन सा विशेषण है कि धुंधला दिखाई दे रहा है?
गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक या कोई नहीं। तो दोस्तों धुंधला एक गुण है ना, कि बहुत अंधेरा है, बहुत उजाला है, ये सब गुण ही तो हुआ है ना। ठीक है, 32 ट्राई करिए। वह लड़की नहीं आई, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है ये बताना है। वह लड़की नहीं आई, ठीक है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें किसी का नाम तो लिया नहीं है ना, प्रोनाउन यूज हो रहा मतलब सर्वनाम यूज हो रहा है, तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया ला रहे हो आप, नंबर अच्छे ला रहे हो सब लोग। जो बात लोगों द्वारा कही गई हो, ठीक है, जो बात लोगों द्वारा कही जाती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसको लोकोक्ति, किवंदती दोनों ही कहते हैं। लोकोक्ति भी कहते हैं जो दूसरे लोग कहते हैं, और किवंदती भी बोला जाता है, दोनों ही सही है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नया शब्द जो हुआ करे उसको ज़रूर याद रखा करो, या कहीं लिख लिया करो, डायरी बना लो एक। ठीक है, जो कठिन कठिन वर्ड हो, जो भूल जाते हो, रिपीट बहुत होते हैं, वो मैं बता ही रहा हूँ, उसको अलग से लिख लिया करो। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ठीक है, जो देखते हो ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, या किसकी आपकी इनकम है, कितना खर्चा है, इसका जो लेखा जोखा तैयार करता है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समीक्षा अधिकारी के मेंस में भी कई बार ये आया है। उसको बोल दोस्तों अंकेक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकेक्षक। बहुत ज़रूरी है ये, मैं स्पेशली इसको फोकस करूँगा, लिख के रखो, बहुत ज़रूरी है ये 28 नंबर। ठीक है, अंकेक्षक। चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 कह रहा है विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसको। चलिए तीसरा शब्द कैसा विशेषण है ये बताना है। तीसरा शब्द कैसा विशेषण है ये बताना है। पूर्णांक बोधक, आवृत्ति बोधक, गणनावाचक या क्रमवाचक, ठीक है बताइए। तीसरा, तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा ये सब क्रम बता रहे हैं ना, तो एक क्रमवाचक हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, किसी तरह की दुख तकलीफ तो बता सकते हो। चलो मेरे भाई 29 देख लेते हैं। 29 में कह रहे हैं जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, जो सर पर देखा होगा पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं। द्रौपदी जो फेंक भी देती हैं जब उनका चीरहरण होता है, चूड़ामणि बोला जाता है। सर में जो पहना जाता है चूड़ामणि बोलते हैं। ठीक है, आपकी शादी होगी तो बीवी कभी पहन लेती होगी। हालेलुया, मिस इंडिया मैं ही हूँ। चलिए, किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प लेना उसको कहते हैं। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं समीक्षा अधिकारी बन के रहूँगा अगले साल, तब तक मैं विवाह नहीं करूँगा, तब तक मैं पिक्चर नहीं देखूँगा, तब तक मैं पार्टी नहीं करूँगा, जब तक मैं अधिकारी नहीं बन जाता। ऐसा संकल्प लेना चाहिए आप लोगों को भी। चलिए 35 देखते हैं। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से गलत की खोज करनी है कि कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों बताइए। क्षमा का क्षम्य, ज्ञापित का ज्ञापन, हेमंत हेमंती, संभाषण संभाष्य। ठीक है, इनमें से गलत क्या लिखा हुआ है ये बताना है दोस्तों। एक चीज समझो, देखो ज्ञापन जो है ये विशेष है, विशेषण नहीं है। ठीक है, और ज्ञापित विशेषण है, मतलब उल्टा लिखा है। ठीक है, ज्ञापित क्या है आपका? विशेषण, और ज्ञापन है विशेष। ठीक है, तो ये गलत, उल्टा लिखा हुआ। चलिए 36 में भी यही बताना है, विशेषण विशेष युग्मों में से गलत बताना है कौन सा है। ठीक है, सौर्य सूर्य, संकोच संकुचित, संश्लिष्ट संश्लेष, सैंधव सिंधु, कौन सा गलत लिखा हुआ है? कर लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों संकोच जो है ये विशेष है, विशेषण नहीं है। संकोच विशेष है, संकुचित विशेषण है। ये भी उल्टा लिखा है, इसको फ्लिप कर दो, संकुचित को इधर कर दो, संकोच उधर कर दो, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर 36 में आ गए देखते जरूर जाइएगा। व्याकरण के दृष्टिगत कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये बताना है 37 में। ठीक है, कौन सा विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। सो दोस्तों भय जो है ये आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, भय आपका विशेषण नहीं है, याद रखिएगा इसको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 38 देखते हैं। विशेषण शब्द चुनना है फिर से। 38 में विशेषण बताना है कौन सा होगा।
तो आराम से बता सकते हो। सरपंच, पांचवा, प्रपंच या पहुंच, इनमें से कौन सा विशेषण है, बताइए। जी हाँ दोस्तों, सही कह रहे हो आप, 38 का बी हो जाएगा। पांचवा जो है ये एक विशेषण है, ठीक है। चलिए दोस्तों 43 देख लेते हैं। कौन सा शब्द अशुद्ध है, कह रहा है भातृगण, अकस्मात, सानंद पूर्वक या च्युत। सो दोस्तों सानंद पूर्वक बिल्कुल गलत है, ये आनंद पूर्वक होता है, ठीक है, ये गलत है। 44 देख लीजिए। कौन सा शब्द अशुद्ध है, कह रहा है सुबोध, वक्तागण, अनभल या प्रथा। इनमें से कौन सा एकदम गलत लिखा हुआ है। दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, वक्रतगण ये बिल्कुल गलत है, वक्तागण नहीं होता, इसका होना चाहिए था वक्रतगण, वक्रतगण, ठीक है। ऐसे सानंद पूर्वक नहीं होता, उसका भी अगर वैसे पूछ ले तो सानंद भी ठीक है, सानंद पूर्वक नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आनंद सा लग गया ना तो वो पूर्व तो अपने आप आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों 39 नंबर ट्राई करिए। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, उस शब्द क्या है, इसमें से उस क्या है, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या आपका संकेतवाचक विशेषण या व्यक्तिवाचक विशेषण, बताइए दोस्तों। उस दोस्तों उस तो ये एक संकेतवाचक है ना, मतलब, और संकेतवाचक भी कैसा होता है, सार्वनामिक संकेतवाचक है ना, तो अगर पूछे सार्वनामिक संकेतवाचक है ये, ठीक है। चलिए 40 देखिए। ऋषि शब्द एक संज्ञा है, इसका विशेषण रूप क्या होगा, ठीक है। ऋषि का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, कर लिया होगा मुझे लगता है आपने। तो दोस्तों ऋषि का अगर विशेषण पूछे तो वो आर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्ष हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर देखते हैं। शुद्ध शब्द पहचानना है इसमें से। गरुण, शतत, हिरण्यकश्यपु, संस्कृत, ठीक है। कौन सा शुद्ध लिखा है, बहुत आसान है, पहचान सकते हो, बहुत इजी है। जी हाँ दोस्तों, सतत बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए 46 नंबर देखिए। यशोलाभ शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, कैसी अशुद्धि है, ठीक है। यशोलाभ शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, इसमें कैसी अशुद्ध है ये बताना है, बताइए दोस्तों। विसर्ग की कैसी गलती है दोस्तों, विसर्ग की गलती है, ठीक है। यशोलाभ में विसर्ग लगेगा, यशो लाभ, ठीक है, विसर्ग की गलती है यहाँ पे। चले 41 ट्राई करिए। कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है इनमें से। प्रफुल्लित, कृंसागिनी, अनावासिका या भंगन। नाम हिंदी में खतरनाक होते, भंगन। चले बताइए दोस्तों 41 में कौन सा गलत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भंगन पूरी तरह से गलत है, ठीक है। कौन सा शब्द, चलिए दोस्तों 41 नंबर देखते हैं। कह रहा है कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। प्रफुल्लित, कृंसागिनी, अनावासिक या भंगन। तो दोस्तों भंगन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी में अशुद्धियां हैं। कौन सा शब्द अशुद्ध है ये बताना है। अनाथा, पिशाची, निर्लोभी या चारुता, ठीक है, बताइए कौन सा इनमें से अशुद्ध है। तो दोस्तों निर्लोभी जो है गलत लिखा है, निर्लोभी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ये गलत है। हल वो इसमें वो लगना चाहिए था 2 डॉट्स, ठीक है। चलो 47 नंबर दोस्तों देख लेते हैं। निर्लोभ अगर होता वो भी सही था, डॉट नहीं लगा अगर, तो इसको निर्लोभ ऐसे लिखना चाहिए, निर्लोभी नहीं होता है, निर्लोभ होता है, ठीक है। चलो 47 नंबर देख लेते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है, ठीक है। 47 में अब आपके शुद्ध वाक्य आ गए। 10 रुपए में क्या आता है, कुछ भी तो नहीं आता। श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं, मैं सप्रमाण कहता हूँ, वहाँ अनेकों लोग थे, ठीक है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है, बताइए दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों इसमें से मैं सप्रमाण कहता हूँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें पहले में क्योंकि होना चाहिए था 10 रुपए में क्या आता नहीं है, 10 रुपए में क्या मिलता है, ठीक है।
श्री राम सिंह मेरे अपने पिता नहीं होना चाहिए, श्री राम सिंह मेरे पिता है। मेरे में अपने दो दो चीज़ें थोड़ी लगती हैं, तो ये गलत है, ये गलत है। वहाँ अनेकों लोग थे नहीं होना चाहिए था, वहाँ अनेक लोग थे, ठीक है। तो देखने में ये सही लगते हैं पर एक्चुअली में गलत होते हैं। चलिए खैर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अशुद्ध वाक्य कौन सा है 48 में, ये बताना है आपको। अशुद्ध कौन सा है इसमें से? भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, आपका पत्र धन्यवाद मिला, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, निराशा छाई हुई है, ठीक है। इनमें से कौन सा अशुद्ध है? सो दोस्तों ए बिल्कुल गलत है, क्योंकि भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है नहीं होना चाहिए, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है, ये होना चाहिए इसका। अब अशुद्ध है ये। बहुत देखिए बहुत क्लोज गलतियां होती हैं, पहचान में नहीं आती है। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है नहीं है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है। बनता है सिर्फ भोजन, कि भोजन बना है, ठीक है। स्वादिष्ट लग गया तो भोजन क्या हो गया आपका? है लगेगा, बना नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए 49 देखते हैं। शुद्ध वाक्य पहचानना इनमें से। बच्चों पर क्रोध ना करो, हाँ भैया ये तो सही बात है, मत करना चाहिए। अब ये सही है कि नहीं अशुद्धि वर्तनी से, ये देखते हैं। बच्चों पर क्रोध ना करो, वे 9-2-11 हो गया। इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ। अरे बाप रे, बिहारी जी आ गया, तो मैं कपड़े नहीं दिया हूँ बताइए दोस्तों कौन सा शुद्ध है? तो पहला हमने पढ़ा तो बिल्कुल सही भैया, बच्चों पर क्रोध ना करो, ये एकदम सही है। 50 देखते हैं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है मतलब इसमें से बताना भैया कहाँ पे त्रुटि है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस गलत है 50 में? बहुत आसान है, बताइए। कर लिया होगा मुझे लगता है। जी हाँ, तो अच्छी लगती नहीं है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता होना चाहिए था, ठीक है। ये अच्छी लगती थोड़ी होता है। चलो 55 देखते हैं दोस्तों। कौन सा तत्भव है ये बताना है, कौन सा तत्भव है ये बताना है। बताइए दोस्तों। जमाई, जमाता, जामृत या यश। तद्भव का मतलब ही हुआ जो हिंदी में होता है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, जमाई जो है ये आपका तद्भव है, जमाता तत्सम हो जाता है, क्योंकि घुंघची, जो घुंघची का तत्सम रूप क्या होगा ये बताइए दोस्तों। घुंघची, जी हाँ, घुंघची का तत्सम होता है दोस्तों गुंजा, ठीक है। क्या होता है? गुंजा, गुंजा करना, ठीक है, घुंघची का गुंजा। चलिए 51 नंबर ट्राई करते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युगों में से गलत की तलाश करनी है, कौन सा गलत है इसमें से ये बताना है। पपड़ी का परपटी, पैर का पक्ष, पल्ला का पल्लव, निहाई का निघाती। बताइए दोस्तों कौन सा गलत है? जी हाँ दोस्तों, पैर का पक्ष ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैर का पद होता है, क्या होता है? पद होता है। और आपका पक्षी का जो होता है पंख, पक्ष का सॉरी पंख होता है, पक्ष का पंख होता है। यूजुअली आपने एक चीज नोटिस करोगे, छा का तत्सम जो होता है वो खा हो जाता है, ठीक है। ये चीज देख लेना एक बार, ये थोड़ा एक ट्रेंड रहता है, छा में खा लगता है, ठीक है। चलो 52 ट्राई करो। ढौंचा शब्द के लिए तत्सम क्या होगा, ठीक है। ढौंचा, ढौंचा का मतलब एक पौधा होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ढौंचा शब्द के लिए तत्सम जो होगा वो आपका अर्ध पंच होता है, ठीक है, अर्ध पंच होता है। क्योंकि ढौंचा का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? ढौंचा का मतलब होता है जो पौधा होता है, ठीक है, एक, उसको बोलते हैं। चलिए 57 ट्राई करिए। कौन सा शब्द तत्सम है इसमें से ये बताना है। दस्तूर, बड्डो, टैंक युद्ध या मंत्रणा, कौन सा तत्सम है? आसान है दोस्तों, आराम से कर सकते हो। जी हाँ, मंत्रणा जो है दोस्तों ये आपका तत्सम है, ठीक है। चलो 58 देखते हैं। बेंत का तत्सम रूप क्या होगा ये बताना है। बेंत का तत्सम, वेंत, वेत्र, वेंत्र या व्रंत। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। बेंत का तत्सम रूप वेत्र होता है, क्या होता है? वेत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 देखते हैं दोस्तों। 53 कह रहे हैं तत्भव की पहचान करो, ठीक है। तत्सम तत्भव भी देख लो दोस्तों कैसे हो रहे हैं आपके, सही हो रहे हैं ना सारे मोस्टली। जति, तरवारी, चित्त या तर्कन, सेम ऐसे ही पेपर आता है, समझ लो। तत्भव शब्द कौन सा है ये बताना है दोस्तों। सो दोस्तों जति जो है ये एक तत्भव शब्द है। जति क्या है दोस्तों? तत्भव है, क्योंकि इसका अगर तत्सम पूछ ले,
इसका तत्सम यति होता है। क्या होता है? यति। ठीक है, याद रखना इसको। चलो 54 तत्सम की पहचान करनी है दोस्तों। इसमें से कौन सा तत्सम है ये बताना है। तमचूर, पुजारी, छद प्रेषण, हस प्रेषण, तोंद, ठीक है, इनमें से कौन सा तत्सम है ये बताना है। तो दोस्तों हस प्रेषण जो है, हस प्रेक्षण ये आपका तत्सम है, क्योंकि तमचूर, पुजारी, तोंद ये सब आपके क्या हैं, क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 2 बचे लास्ट। कौन सा शब्द तद्भव है ये बताओ भैया। चटवाल, पुंज, डोंगा या पाठ, इनमें से कौन सा तद्भव है? कर लिया वो दोस्तों मुझे लगता है। जी हाँ दोस्तों, डोंगा, खाने का डोंगा बोलते होंगे घर में, मम्मी लोग सुना होगा, डोंगा ले आओ, उसको वो एक तद्भव वर्ड है दोस्तों। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन। देशज का चयन करें। ठीक, कौन देशज का चयन करना है, इसमें से कौन सा देशज वर्ड है ना, देशज शब्द है। कल्पना, भजन, पे, पाठक, मतलब अपने ही देश का ही समझो उसको। कल्पना, भजन, पे, पाठक। देशज शब्द है दोस्तों भजन। क्या होना है? भजन। ठीक है, सो मेरे प्यारे समीक्षा अधिकारियों, देखो 60 में से कितने नंबर है कमेंट में ज़रूर बताना है ना। तो 2 टेस्ट और कराऊँ, नहीं ये तो 7 हुआ है अभी, 8, 9, 10, 3 टेस्ट और कराऊंगा। 10 टेस्ट बेहतरीन हो गए, अच्छा रिवीजन हो गया। 2 से 3 बार इसको देख लोगे ना, बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे। ठीक है, अभी सेक्शन वाइज भी करा दूंगा, 50-50 करके, 100, 50, 150 ऐसे करके इंपॉर्टेंट विलोम और पर्याय भी सेक्शन वाइज हिंदी के करा दूंगा। 3 टेस्ट और करा दूं उसके बाद। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है।